देखिए, इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है बहुत सीरियस धाराओं में हुई है। अंडर सेक्शन 295 ए और अंडर सेक्शन 153 ए और जो ये है ये आईपीसी के इंडियन पैनल कोड के उस पे हुई है। तो आपको बता रहे हैं इसमें निश्चित तौर पे ये पनिशेबल होंगे, चूँकि इनके वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके अलावा तमाम समाचार पत्रों को उसके बाद इन्होंने कई बयान दिए, उसकी पुष्टि की है। जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एफआईआर हो रही तो उन्होंने अपने बयान बदल दिए। ऐसा उन्होंने पहले भी किया, कई बार माफ़ी मांगी है। तो उन्होंने बयान को काफ़ी नॉर्मल करके अपने को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा, मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था, जबकि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोला था। अब ये कह रहे हैं, जबकि इन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। और पहले इन्होंने कहा था जो भेदभाव नहीं करता, सिर्फ सनातन धर्म के लिए कमेंट्स किया था, और किसी धर्म के लिए इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान हमारा धर्म है। अब कहा है जब ये जान गए हैं कि इनके हथकड़ी पड़ सकती है या ये जेल जा सकते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके पीछे का कारण उन दोनों के द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही फिलहाल में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी और उसे खत्म करने की बात कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियांक खड़गे ने भी उनके ही बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि जो धर्म समानता ना दिखाए उसे मैं धर्म नहीं मानता हूं। और इसी ही बयानबाजी की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर अब दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे थे, इसे देखते हुए एमके स्टालिन के बेटे और खड़गे के बेटे के ऊपर जो है एक्शन देखने के लिए मिला है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है बहुत सीरियस धाराओं में हुई है। अंडर सेक्शन 295 ए और अंडर सेक्शन 153 ए और जो ये है ये आईपीसी के इंडियन पैनल कोड के उस पे हुई है। तो आपको बता रहे हैं इसमें निश्चित तौर पे ये पनिशेबल होंगे, चूँकि इनके वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके अलावा तमाम समाचार पत्रों को उसके बाद इन्होंने कई बयान दिए, उसकी पुष्टि की है। तो जब ये मुकदमा चलेगा तो ये आएगा उन्होंने बयान क्या दिए। तो ये भी आ सकता है कि नहीं, हमारे उन्होंने नहीं दिए, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा, या ये गलत है, ये रिकॉर्डिंग गलत हो, फाल्स हो, तो उस पर बहस चलती है। परंतु उसके बाद उन्होंने फिर उसको ओके किया है। तो प्रियांक खड़गे ने भी किया और इन्होंने किया। अब क्या है, स्टालिन ने बयान दिया था, उसको इन्होंने ओके किया, तो प्राइमा फेसिए आपको बता रहे ये कल्पिट्स हो गए। चूँकि उधर स्टालिन ने बयान दिया, इन्होंने ओके किया उसी को उस पर। तो आपको बता रहे हैं इसमें निश्चित तौर पे इनको सज़ा होगी और सज़ा 2 साल से ऊपर की हो सकती है। उस बयान के बारे में बताइए, जो पूरा बयान जो है उनका, जहां पर वो ये संविधान को अपना धर्म बताते नजर आ रहे, एफआईआर होने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एफआईआर हो रही तो उन्होंने अपने बयान बदल दिए। ऐसा उन्होंने पहले भी किया, कई बार माफ़ी मांगी है। तो उन्होंने बयान को काफ़ी नॉर्मल करके अपने को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा, मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था, जबकि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोला था। मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था। मैंने कहा कि जो भी धर्म इंसानों के बीच भेदभाव करता है वह धर्म नहीं है। मैं संविधान का पालन करता हूँ, मेरा धर्म संविधान है। अब ये कह रहे हैं, जबकि इन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। और पहले इन्होंने कहा था जो भेदभाव नहीं करता, सिर्फ सनातन धर्म के लिए कमेंट्स किया था, और किसी धर्म के लिए इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, यह व्यक्तियों पर निर्भर है, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। ये लोग कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते हैं। मैंने केवल इतना कहा है कि संविधान मेरा धर्म है। क्या भाजपा को इससे कोई समस्या है? उन्हें इस रूप में दाखिल होने दें, वे जितना चाहें उतनी एफआईआर कराने के लिए स्वतंत्र है। अब आपको हम क्लियर कर दें, इन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान हमारा धर्म है। अब कहा है जब ये जान गए हैं कि इनके हथकड़ी पड़ सकती है या ये जेल जा सकते हैं। इसके पहले भी इन्होंने भी माफ़ी मांगी है। इनके पिताजी ने मोदी के लिए जहरीला सांप बोला था, बोले ना मानो चख के देखो तो तुरंत मर जाओगे, इतना जहरीला है। उसके बाद इन्होंने मोदी से जाके व्यक्तिगत माफ़ी मांगी थी जब इनके ऊपर एफआईआर हो।
तमाम इनके पिताजी के ऊपर इसी बात के मुकदमे हर जगह माफ़ी मांग लेते हैं। अब ये फिर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा संविधान मेरा धर्म। इन्होंने अब कहा है बयान में कि संविधान मेरा धर्म। इस तरह का बयान इन्होंने कभी भी जारी नहीं किया। हकीकत है चूँकि ये खुद में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। अब बोलने की एक वजह है चूँकि ये कभी अच्छे उस पर नहीं रहे, चूँकि अभी खड़गे जी जब तक हैं तब तक इनकी राजनीति है। ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इनके पिताजी कभी बन नहीं पाए और इनके फादर का चूँकि सीनियर लोगों में तो उनका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के कर्नाटक के उनको बयान देने का कोई तुक ही नहीं होता था। ये मामला तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु के लीडर भी नहीं हैं। तमिलनाडु का हमेशा विरोध करते हैं, कावेरी विवाद में पानी देने के लिए मना करते हैं और ये सिर्फ इसलिए बोल दिए गए चूँकि इनको एलर्जी जो है मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट से 2024 के चुनाव में बुरी तरीके डिफीट हो रहा है। कर्नाटक में पूरी कांग्रेस साफ हो जाएगी। आज तक वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में ये जीते नहीं हैं। हमेशा अगर इनकी सरकार रही तो एक सीट भी ये कभी नहीं जीते, हमेशा बीजेपी पूरी सीट। इसलिए ये खिसियाए हुए इस तरह बयान दे रहे हैं, बयान बदल रहे हैं चूँकि खुद कल्पिट्स हैं और इनका मॉरल डाउन है। यानी आपका कहना है कि इनकी सदस्यता को लेकर भी परेशानी इनके लिए हो सकती है? डेफिनेटली 2 साल से ऊपर सज़ा होगी, इनकी सदस्यता जाएगी। दूसरी मैं आपको ये भी नोट कर लीजिए, ये लोग वैसे भी 2 साल तक विधायक नहीं रहेंगे। प्रियांश खड़गे बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, ये जीतेंगे नहीं और कर्नाटक की सरकार इस समय खतरे में है। उन्हीं के येदियुरप्पा का एक बयान आ गया, उनके एक नेता का और बयान आ गया। तीसरा आपको बताना है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक क्या होता था, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल जाते थे तो वो माफ़ी मांग लेते थे, उनकी एक एज थी, चलिए उनकी कोई बात नहीं, हो सकता जबान उनकी स्लिप हो जाती हो, मगर इनको बचने की कोई संभावना नहीं। इनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी केस हैं प्रियांक खड़गे पर और काफ़ी हीनियस उसके हैं। तो आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया है। इसके पहले भी इनके ऊपर एक मुकदमा 1 मई 2023 का, जिसमें इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सूद प्रियांश खड़गे जी ने क्या कहा है कि मोदी जी एक गुलबर्गा में आए और उन्होंने आ करके वहाँ अपने को बताया कि मैं बंजारा हूँ और बंजारा का आरक्षण अब देना पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो मोदी जी हैं वो अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ के हैं तो नालायक है, मोदी जी को लिए इन्होंने नालायक शब्द कहा था। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी, इनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया। उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर को नालायक कहना और इस तरह से कहना। दूसरी बात, इन्होंने बंजारा जाति की हंसी उड़ाई, अब बंजारा जाति के लिए आरक्षण के लिए नहीं देने के लिए कहा। अभी भी बंजारा जाति इनके पास जा रही तो ये आरक्षण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बंजारा जात से ये इसलिए तवाए हुए हैं कि बंजारा लोग जो हैं इनको मैं आरक्षण नहीं दूंगा। मोदी जी ने उस समय कह दिया था मैं बंजारा हूँ। किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह से कह देना बंजारा हो और नालायक हो तो आप समझ लीजिए इनके ऊपर ऑलरेडी इसमें भी ये पनिशेबल होंगे। इसके अलावा तमाम इनके ऊपर हैं साइबर क्राइम। और आपको बता रहे हैं इनकी ये पोजीशन है पूरे कर्नाटक में, इतनी बुरी तरीके लोगों के ऊपर पेश आ रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, वहाँ के एक बहुत गरीब व्यक्ति को, सही व्यक्ति को जो इनका खास था, वो पैसे लेता था इन्हीं के नाम से, इन्हीं का रिलेटिव। जब इन्होंने देखा कि मामला बढ़ेगा तो सेंट्रल साइबर क्राइम के डिवीज़न पुलिस इंस्टाग्राम के उस पर उसके जो लड़का खड़गे है उसके खिलाफ इन्होंने बंद करा दिया। इसके अलावा तमाम लोग इनके बंद किए जा रहे हैं। इन्होंने आपको बताया ये दलित की बात कहते हैं, ये बुद्धिस्ट है और हकीकत है कि ये नास्तिक है, ये बुद्धिस्ट नहीं है, नास्तिक हैं। ये किसी भी धर्म या उसको नहीं मानते, मगर ये हिंदू धर्म का ही विरोध करते। ये तो ठीक है, चलिए नास्तिक तो आप किसी को न माने, सिर्फ इनका काम है हिंदू धर्म का विरोध करना। और ये अम्बेडकराइज्ड बन रहे हैं, अम्बेडकर जी के बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं, ना ये हैं ना ही इनके फादर हैं। इन्होंने अम्बेडकर जी के नाम को सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की। 1981 में 36,000 वर्ग फुट की एक जगह अलॉट थी अम्बेडकर सोसाइटी जी के नाम से, जिसमें अम्बेडकर भवन और अम्बेडकर जी के उसमें डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कल्याण मंडप के लिए आवंटित हुई थी। उस जगह को ये 1981 से इन्होंने अपनी संस्था के लिए कर लिया और उसको यूज़ कौन कर रहा है, इनका दामाद और इनका दामाद जो है राधा कृष्ण डोडोमानी।
इनके ये पोजीशन है कि इन्होंने अपने दामाद बच्चों के लिए ही सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ जोड़ के अपने बच्चों के लिए टिकट मांगी थी, बच्चों और काफ़ी रिश्तेदारों को दिला ली थी टिकट, और उस समय वादा किया था हम सबको जिता के लाएंगे। और प्रियंका खड़गे को टिकट देने के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि इनके लिए कहा जाता था ये बोलता बहुत है, बेवजह बोलता। ये अभी तक नहीं बोल पाते थे। हकीकत में अगर चुनाव लड़ जाए तो सभासद का भी नहीं जीतेगा, इसके पहले लड़े, बुरी तरह से ये हारे। मगर चूंकि उनके फादर मल्लिकार्जुन खड़गे, इसमें कोई शक नहीं, एक बड़े नेता हैं जो भी सोनिया गांधी के साथ काम कर ले, चूँकि उनके इतने ऑर्डर होते हैं। अब सनातन धर्म की आपको बता रहे, सनातन धर्म पे इन्होंने पहला बयान नहीं दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पहले कई बार बयान दिया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान जो है वो वायरल हुआ है, और भी कई बयान उनके अभी ढूंढे जा रहे हैं। एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया है जो सनातन धर्म के इनसे भी ज़्यादा बुरा बेकत। और आपको बता, जिन लोगों ने एफआईआर दायर की है, ये रामपुर के सिविल लाइन से क्षेत्र के में जिन लोगों ने एफआईआर दायर की है, इसके पहले उन एडवोकेट ने पहले वहाँ के एसपी को लेटर दिया है। एसपी को एनसीआर दी, एसपी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन कराया, एक आयोग को किया। आयोग के बाद इसमें एफआईआर लिखी गई, और एफआईआर जो है वो सिविल लाइन एकता विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने दायर की। एसपी सिटी अशोक शुक्ला जी ने खुद बताया है कि इसमें स्टालिन और खड़गे के लड़के ने उनका समर्थन किया है, इस पे दायर हुई है। और धाराएं जो है सेक्शन 295A 153A के तहत। तो आपको बता रहे हैं प्राइमा फेसिया इस केस में बच नहीं सकते, क्योंकि आयोग ने रिपोर्ट करके एनसीआर लिख करके इसके बाद एफआईआर हुई, पहले रिपोर्ट लगी तब उसके आधार पर। इसलिए जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो बहुत कुछ इसमें जो वो है, बहुत कुछ जो इसमें प्रोसेस है वो थाने ने ही कर दिया। फिर इनके साथ गवाह हैं, इनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब है क्या कि इसमें प्रियंका खड़गे और स्टालिन के खिलाफ जो एफआईआर हुई, अभी उसकी पुष्टि और हो गई। कर्नाटक के परमेश्वर गृह मंत्री ने कह दिया कि सनातन धर्म हिंदू धर्म ये कहीं नहीं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम है और ईसाईयत है और बौद्ध धर्म है और जैन है और पारसी धर्म, उनको उन्होंने बताया, बोले हिंदू कोई धर्म नहीं, ये कहाँ से आया। ये बयान इनके लिए और ज़्यादा मुसीबत हो गया। ये आपको बता रहे योजनाबद्ध तरीके से 2024 में ये चाहे ये रहे हैं। ये खास तौर से ये पूरी लॉबी राहुल गांधी की लॉबी है। प्रियंका खड़गे राहुल गांधी का बहुत खास आदमी है। और आपको बता रहे हैं ये सब स्टालिन और इनमें बहुत पटती है, स्टालिन में और तेजस्वी यादव में और राहुल गांधी में, इनमें बहुत पटती, उदयनिधि में और स्टालिन के फादर जो मुख्यमंत्री उनमें, इनमें सब में बहुत पटती। ये आपको बता रहे देश तोड़ने के लिए 2024 के पहले चाह रहे हैं कि देश में ये जीत नहीं पा रहे हैं तो गृह युद्ध टाइप का हो जाए तो इनको कुछ फ़ायदा मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं वाला। देश की एकता सर्वोपर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गवर्नर को लेटर भेज दिया है और इनके लिए कहा है कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, इनकी विधायकी वो किया जाए और अगर इनके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन लिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके लिए लेटर भेज दिया है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एफआईआर जो है अब हो चुका है और ऐसे में इस सब मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और आलम ऐसा है कि उन्हें अगर लंबी सज़ा होती है 2 साल से ज़्यादा की, तो फिर इनकी सदस्यता को लेकर भी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।